H1N1 की बढ़ती रफ्तार ने दिल्ली से बेंगलुरु तक चिंता बढ़ा दी है। आइए जानते हैं क्या है स्वाइन फ्लू। दिल्ली और बेंगलुरु में H1N1 के मामले में लगातार बढ़ोतरी। स्वाइन फ्लू कोविड-19 से कितना अलग है? यानी कि अब दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक H1 जिसे कि इसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये कोविड-19 से कितना अलग है इसके बारे में हम आगे जानकारी देखेंगे। H1N1 मामलों में बढ़ती दिल्ली और बेंगलुरु में चिंता क्यों बढ़ रही है? दिल्ली और बेंगलुरु समेत कई शहरों में इन्फ्लुएंजा ए H1N1 जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। यानी कि स्वाइन फ्लू काफ़ी तेज़ी से दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 24 अगस्त 2026 की एनडीटीवी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 20 अगस्त तक 1777 H1N मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 229 थी। यानी कि 24 अगस्त 2026 में अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या है वो काफ़ी 1777 बढ़ चुका है, लेकिन पिछले वर्ष देखा जाए तो केवल 229 ही थी। दिल्ली में क्या थी स्थिति? दिल्ली में H1N1 के मामले में तेज वृद्धि हुई। 20 अगस्त को ही 114 नए H1N1 मामले में सामने आए थे। यानी कि दिल्ली में अगर देखा जाए तो इसकी वृद्धि 20 अगस्त को ही एक ही दिन में 114 H1N1 के मामले जो थे वो सामने आए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय और दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है। यानी जो दिल्ली और स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्होंने इस समीक्षा की स्थिति को देखा है। डॉक्टर के अनुसार संक्रमण अलग-अलग आयु वर्ग देखे जा रहे हैं। यानी कि जैसी आयु होगी वैसे संक्रमण होंगे। अधिकांश मरीज उपचार में ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में निमोनिया और गंभीर श्वसन संबंधी जटिलताएं भी सामने आ रही है। इसमें ज्यादातर के निमोनिया, गंभीर श्वसन संबंधी से काफी ज्यादा जो मामले वो सामने आ रहे हैं। बेंगलोर में भी बढ़े मामले। बेंगलोर में भी इसी साल इन्फ्लुएंजा के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यानी कि इन्फ्लुएंजा के मतलब एक रोग है जो कि बेंगलुरु में ये मामला काफी ज्यादा सामने आया है, बहुत वृद्धि किया है। 22 अगस्त तक शहर में 2070 प्रयोगशाला पुष्ट इन्फ्लुएंजा मामले दर्ज किए गए थे। यानी कि 22 अगस्त को ही शहर में 2070 से मतलब जो थे मरीज वहां पर शामिल किए गए, जो 2025 में दर्ज पूरे साल के मामले में केवल 80% से अधिक माना जा रहा है। क्या यह एक कोई नया H1N1 वायरस है? यह महत्वपूर्ण बात ICMR ने स्पष्ट किया है कि भारत में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं है। यानी कि ये जो संक्रमण आया है ये नया वायरस नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान वृद्धि मौसमी इन्फ्लुएंजा गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये मौसमी इन्फ्लुएंजा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कई नए महामारी वाले वायरस के रूप में भी देखा नहीं जा सकता है। मानसून और मौसम का संबंध क्या है इस वायरस से? मानसून के दौरान नमी और मौसम में बदलाव के कारण श्वसन संबंधी संक्रमणों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यानी कि मौसम और जो मानसून है इसमें बदलाव के कारण लोगों में जो श्वसन की संबंधी जो संक्रमण रोग है वो काफी ज्यादा वायरस बढ़ सकता है। दिल्ली NCR में डॉक्टर ने H1N1 के साथ साथ अन्य वायरल संक्रमणों में मामलों में वृद्धि देखी गई है। यानी कि साथ साथ में काफी ज्यादा वायरल संक्रमण देखी गई है। H1N1 के प्रमुख लक्षण इस वायरस के क्या हो सकते हैं? समानता में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और शरीर में दर्द, ये सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए? यानी किन लोगों को इससे ज्यादा बचाव करना चाहिए? छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोगों को फ्लू की जटिलताओं का जोखिम अधिक हो सकता है। यानी कि जो छोटे बच्चे या जो कमजोर बुजुर्ग या गर्भवती महिला या जो पहले से रोगी या बीमारी लोग हैं उनको ये जोखिम अधिक हो सकता है। इसीलिए तेज या लगातार लक्षण होने पर चिकित्सीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर रोग तेज होते हुए लक्षण दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सीय डॉक्टर के पास इसका सलाह लें।
अगर बचाव की बात करें तो श्वास विज्ञासाओं हाथों की स्वच्छता, खांसते छींकते समय सावधानी, भीड़ भड़क्का में सावधानी और बीमारी होने पर दूसरों से दूर रहने जैसे उपाय जोड़ दे रहे हैं। यानी कि ये छींकते समय हाथ लगाना, स्वच्छता, सावधानी और भीड़ भड़क्का जो होता है उनसे बचना और जिनको बीमारी है उन लोगों से बचना, जो कि बीमारी से बचने का ये सारा उपाय पर जोर दिया जा रहा है। एनसीडीसी ने H1N1 के लिए तकनीक, दर्शनिक और जन जागरूकता सामग्री उपलब्ध कराई है। यानी कि जो वहाँ के एनसीडी H1 के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ के मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सामग्री वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था H1N1 के बढ़ते मामलों से सरकारी अस्पतालों, आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाइयों और डॉक्टरों से दबाव बढ़ सकता है। यानी कि इस मामले में अगर देखा जाए तो आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाई, डॉक्टरों के दबाव काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इससे भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता के मुद्दे सामने तैयार किए जा सकते हैं। महामारी से सीख, कोविड-19 से क्या सीख मिला है? कोविड-19 के अनुभवों ने भारत को निगरानी यानी कि सिविलाइजेशन, टेस्टिंग, अस्पताल क्षमता, वैक्सीनेशन और महामारी प्रतिबंध की जरूरत समझाई। H1N1 का बढ़ना बताता है कि महामारी खत्म होने के बाद भी रिस्पिरेटरी डिसीज की निगरानी जरूरी है। यानी कि अभी भी अगर रोग खत्म हो जाता है तब भी उस पर निगरानी रखने की काफी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो दोबारा रिपीट हो सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो दिल्ली और बेंगलोर में H1N1 मामलों की बढ़ोतरी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय जरूरी है। यानी कि H1N1 जो दिल्ली और बेंगलोर के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय बन सकता है, लेकिन अभी इसे नए H1 स्ट्रेन या नई महामारी के रूप में नहीं देखा जा रहा है। ये यानी अभी नया मतलब महामारी या वायरस नहीं माना जा रहा है। ICMR के अनुसार यह मुख्यतः मौसमी इन्फ्लुएंजा गतिविधियां, इसीलिए घबराने की बजाय जागरूकता, समय पर चिकित्सा सलाह और संक्रमण से बचाव के उपाय सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यानी कि ये मुख्यतः मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी गतिविधियां हो सकती है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूकता और समय पर चिकित्सा डॉक्टर का सलाह लेना, संक्रमण से बचाव के ज्यादा उपाय सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। थैंक यू।